17 देखिए इंटीग्रेशन करना है आपको 2x² - 3 sin x + 5 √x दिया हुआ है। हाँ, तो थोड़ा सा इसको हम सजा लेते हैं। √x को हम लोग लिख सकते हैं इसके पावर 1/2 करके, एक स्टेप ऐसा सब वही है। चलो अब लिख दो, अलग अलग कर लो। इस पार्ट के लिए इंटीग्रेशन, इस पार्ट के लिए इंटीग्रेशन, इस पार्ट के लिए इंटीग्रेशन। इसमें नंबर है तो बाहर करके लिख देते हैं। इसमें भी नंबर है, बाहर करके पहले लिख देते हैं। इसमें भी नंबर है, बाहर करके लिख लेते हैं, है ना। तो आपने भी लिख दिया 2 का 2 जी। अब बताओ, फटाफट बताओ। इसके 3/3 लिख सकते हैं ना, -3 का sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है, ठीक है ना। तो -cos x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos + 5 का 5 है। देखिए फ्रैक्शन वाला नंबर है ना, बटे में है, तो क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। x के पावर 1 और 2 3/2 हो जाएंगे, इसी पर 2/3 + c। अच्छा सजा लो, 2/3 x के पावर 3। ठीक है, माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। 3 cos x पूरा है, कटेगा नहीं कटेगा। 10/3 x के पावर 3/2 + c है ना, ये आपका आंसर हो जाएंगे। सिंपल है। चलिए सभी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है इंटीग्रेशन sec x * sec x + tan x dx, है ना। तो इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर तो इंटू है, तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, sec x है, sec x यहाँ गुना हो जाएगा, तो sec² x लिख सकते हैं, प्लस का प्लस sec x जो है इससे भी गुना होगा, sec x * tan x लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। अब हमारे पास देखिए एक पार्ट ये मिला, एक दूसरा पार्ट ये हो गया, दोनों के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करके लगा लो। sec² x dx कर दो, प्लस इसके साथ भी sec x * tan x। हाँ जी, फॉर्मूला तो आपको याद होगा, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस sec x * tan x का इंटीग्रेशन sec x। गुड, sec x। अगर फार्मूला नहीं याद है ना स्टूडेंट तो याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि फार्मूले के बिना नहीं हो पाएगा जी। sec² की इंटीग्रेशन tan x, sec x * tan x का sec x + c का, ठीक है ना, आपका आंसर हो गया। ओके फटाफट चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है sec² x अपॉन बटे में दिया हुआ है cosec² x dx, ठीक है जी। तो देखिए हम लोग किस तरह से सिंपल बनाएंगे। देखो जी, sec² को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos² x, क्योंकि 1/cos को sec² होगा, है कि नहीं। अच्छा बटा था तो बटा, देखो बटा वाला बटा लगाया, cosec² x को आप लिख सकते हैं 1/sin² x, ठीक है ना, dx करके। चलिए ये बटा है 1/cos² x, हाँ ठीक है 1/cos² x। ये देखिए बटा जो है नीचे वाला पार्ट, इसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं, इनटू उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी कि sin² x ऊपर लिखा जाएगा और बटा 1 लिखा जाएगा, ठीक है ना। dx का dx 1 * sin² x, यानी sin² x ऊपर है, cos² x * 1 क्या है, cos² x, यानी कि हमारा जो टर्म है फंक्शन है sin² x बटा cos² x है, ऐसा है। अब इसके नीचे लिखना, मैं ऐसा लिख रहा हूँ इधर मिल ना जाए। अच्छा जी देखो, sin² x / cos² x क्या होता है, tan² x, हम लिख सकते हैं tan² x, ओके ना। देखिए tan² x का डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan² को लिख सकते हैं ऐसा, sec² x - 1, है ना।
टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूले में तोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। हाँ, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं अलग अलग, तो अलग अलग लिखेंगे, इसके लिए भी इंटीग्रेशन, इसके लिए भी इंटीग्रेशन है ना, तो अब हम शॉर्टकट कर सकते हैं, बार बार बहुत लिखे हुए। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x माइनस फिर 1 इंटू डी, दैट मीन्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। बस समझ आ रहा है ना, आप अलग अलग करके भी समझ लो। 1 dx लिखाएगा तो 1 dx मतलब dx ही होगा, और dx का इंटीग्रेशन x माइनस का माइनस, ठीक है। थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पर कुछ जल्दीबाजी नहीं है ना, हमारी भी नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसे भी फटाफट आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस पार्ट को इंटीग्रेशन करना है। तो जब बटा बटा में दिया हुआ है तो हम लोग तो ये समझेंगे कि सब बटे के लिए, सबके लिए बटा है, तो हम लोग अलग लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा देख लें, 2 का 2, आप यहाँ गौर करो जी, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या फॉर्म होता है, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, है ना। देखिए कुछ नहीं तो ऊपर में 1 है हमारा यहाँ पे, है ना, तब तो बटे में लिखा हुआ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस 3 का 3। अब यहाँ पर गौर कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है, 2 हमारे कॉस एक्स है, ठीक है। तो देखिए बताने का मकसद मेरा क्या है, एक साइन बटा कॉस जो है वो सेट कर लेंगे, साइन बटा कॉस जो होता है वो 10x होता है, तो एक कॉस तो बच गया है। गौर करो, साइन बटा कॉस मैंने एक सेट कर लिया, 10 लिख दिया, हाँ। अब एक कॉस बचा, बेचारा बचा हुआ है, 1 बटा बटा में, बटे में बचा हुआ है, 1 बटा कॉस क्या लिख सकते हो, उसको सेक लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा इसमें गौर करना, साइन बाय कॉस से 10 लिख लिया, कॉस बचा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि दो कॉस था, 1 बाय कॉस समझकर सेक हो गया। अलग अलग कर लेते हैं, चलिए, 2 बाहर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स, ओके ना। 2 का 2, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है जी 10x माइनस 3 का 3, 10x इंटू सेक एक्स का होगा आपका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, हो गया आंसर, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, हाँ।